कर जाता है और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य संसार में खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वह अपने साथ 5 चीजें लेकर जाता है। और यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजों का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा का श्रवण करने पर मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इस कथा का तुम प्रचार करो। गरुड़ जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूं, कृपया मुझे वह पवित्र कथा सुनाएं। हे गरुड़, एक समय की बात है, मध्य देश में देव कथा शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़े गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं कर। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण वन में तपस्या करने के लिए जाने का विचार करता है। वो ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में विचरण करने लगा। ब्राह्मण जिस वन में प्रवेश करता उसका नाम विपिन वन था। ये वन अत्यंत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहां का वातावरण ही भय से भरपूर था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थी कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। इनमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से खड़े थे, जैसे महावृक्ष जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हर दिशा में फैली हुई थी। वहां पर वट वृक्ष और अश्वत्थ जैसे वृक्षों की भरमार थी, जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में मांडव और शमी जैसे पेड़ भी थे, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी तुड़ और विकृत थी और उन पर अक्सर अजीब से जीव लटके रहते थे। वहां उगने वाले पौधे भी डरावने थे, विष्कांबा साधारण नहीं थे। यहाँ काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे, जिनकी भयानक आवाजें हवा में गूंजती थी। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमते रहती थी। ये थे, और उनकी आंखें अंधकार में चमकती थी। काले धब्बों वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी यहाँ आम थे। पक्षियों में शकुनी नामक गिद्ध और काली मैना पेड़ों पर बैठे दूर से आए लोगों को आतंकित करते थे। विपिन वन का सारा वातावरण ही अत्यंत रहस्यमय और डरावना था, जहां हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता रहता था। और चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े हुए हैं। वे सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वो ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते, अरे वाह, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा, इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। ये ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग को बैला पर्दे ले करता होगा। तो को करता होंगे किस कारकों को करता होंगे पारली को करता होंगे नहीं होंगे। कोई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ 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 हाँ।
दूसरा पिशाच कहता है इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं ही करूंगा आज कई दिनों के पश्चात शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार से वे पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब वह ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाच को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, हे पिशाच तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सानिध्य से उनके अंदर से सा का भाव नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित होकर उस ब्राह्मण की ओर देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाच को देखकर थर थर कांपने लगते हैं, हमें देखकर डर कर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाच के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता आपके के वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वे ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो आप अवश्य कहे। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। न जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच